We have started our chapter volume and surface area of solids, under which we have studied about what is solid and related terms like cube, cuboid, cylinder, cone, hemisphere, and we have already defined its है ना. And in next video we have studied about what is the surface area of these cuboids, cubes, cylinder and cone. Now we are going to start to study about what is surface area of a sphere. Before discussing surface area of a sphere, we discuss what is a sphere. स्फीयर क्या है इसके बारे में पहले हम समझ लें कि स्फीयर इज नथिंग अ थ्री डायमेंशनल फिगर ऑफ ए सर्किल विच हैव कांस्टेंट रेडियस एंड फिक्स्ड सेंटर. मतलब क्या है कि स्फीयर क्या है कि किस जो सर्किल का ही थ्री डी फिगर है जो जिसका सेंटर भी सेम होता है, फिक्स होता है और रेडियस भी फिक्स होता है ना. सेंटर और रेडियस क्या होते हैं जो लाई करता है, डिस्टेंस जो लाई करता है बिटवीन सेंटर एंड द पॉइंट ऑन द सर्किल इज सेम इन केस ऑफ स्फीयर ऑल्सो. बट व्हाट इज, तो अगर इसको एक एक्टिविटी के रूप में देखा जाए कि जब कभी भी हम एक सर्कुलर डिस्क को है ना एक स्ट्रिंग से कवर करते हैं, ठीक है, तो कवर सर्कुलर डिस्क लिया जाए और उसको एक स्ट्रिंग से कवर करते हैं, ठीक है, तो कवर करने पर जो आपके पास आप ऑब्जेक्ट बनता है ना, दैट इज कॉल्ड स्फीयर. स्फीयर के रूप में वो आपको दिखाई देता है. और अगर और ज़्यादा अच्छे से समझना है तो आप समझ सकते हैं कि जो आपका बॉल जो आप लोग क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं है ना, वॉलीबॉल, तो ये सभी क्या है एक एग्जाम्पल है आपके स्फीयर के. ठीक है, तो हमने जो स्ट्रिंग कवर किया था अगर हम इसको हटाया जाए तो और इसको जब हम ये करते हैं तो चार सर्किल के रूप में है ना, वो स्ट्रिंग का जो पूरा लेंथ है वो क्या होता है चार सर्कुलर रीजन को तैयार करता है. चार सर्कल उससे हम बना सकते हैं है ना. उस स्फीयर जो हमने सर्कुलर डिस्क पर जितने स्ट्रिंग लपेटे थे उस अगर इनको यूज किया जाए तो चार से सर्कुलर बन सकते हैं. तो अब अगर हमको देखा जाए कि व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो हम ये इस स्ट्रिंग के लेंथ से हम बना सकते हैं, उसके से बना सकते हैं कि क्या हो गया चार सर्कल बना. इसका मतलब क्या हो गया कि एक सर्कल का एरिया आपने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर, तो चार सर्कल बनेगा तो 4 इंटू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. मतलब कि अगर किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है. ठीक है, क्योंकि जितने स्ट्रिंग हमने यूज किए थे वो सभी स्ट्रिंग जो है वो चार अलग अलग सर्किल के रूप में कन्वर्ट किए गए. ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर. अब इस स्फीयर को अगर हम बीच से अगर आप बॉल को क्या करते हो कि इसके मिड पॉइंट से अगर कट करते हो दो भाग में तो क्या बनता है दो टुकड़े बनते हैं, दो पार्ट बनता है और दोनों पार्ट क्या होते हैं उस पूरे स्फीयर का हाफ पार्ट होता है. तो इसी हाफ पार्ट को हम लोग हेमी स्फीयर कहते हैं. ठीक है, तो हेमी स्फीयर है तो इसका एरिया क्या होगा हाफ हो जाएगा. पूरे जो स्फीयर का जो एरिया है उसका आधा हो जाएगा. तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 1/2 मतलब 2 पाई आर स्क्वायर. और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, या इसको दूसरे रूप में कर सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर वुड बी 2 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा सरफेस एरिया हो जाएगा. अगर हम सरफेस कर्व सरफेस एरिया अगर हम हेमी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहें तो क्या होगा. अब देखिए कर्व के बारे में क्या 2 पाई आर स्क्वायर है और आपका जो हेमी स्फीयर का जो ऊपरी परत है वो भी क्या एक सर्कुलर है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. तो कर्व सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर स्क्वायर और जो सर्कुलर रीजन है उसका हो गया पाई आर स्क्वायर. तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या आएगा 2 + 1 3 पाई आर स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर. उसी तरीके से होल सरफेस एरिया स्फीयर का जो होल सरफेस एरिया होगा सरफेस एरिया उसको हम लोग 4 पाई आर स्क्वायर बोलेंगे. अगर हेमी स्फीयर है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा है ना.
जिसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया ही बोल सकते हैं, है ना। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, 3πr²। ठीक है, तो एक पायर जो भी है ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर या कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमने पढ़ा। इससे के आधार पर ये एक्सरसाइज आप बना सकते हैं। ठीक है, छोटा सा एक्सरसाइज है, छोटा सा टॉपिक था इसलिए, है ना। जल्दी हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, वो भी पार्ट वाइज पढ़ेंगे। पहले क्यूबॉइड का पढ़ेंगे, फिर सिलेंडर कोन का पढ़ेंगे, फिर स्फीयर का पढ़ेंगे। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में अलग अलग टॉपिक्स को अलग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी नाइस।